साल 1707 ईस्वी में सुल्तान औरंगज़ेब की मौत के बाद मुग़ल सल्तनत ने भारत में घुटने टेकने शुरू कर दिए। हिंदुस्तान में तारीख का नया बाब रकम होने जा रहा था। अंग्रेज बंगाल में पलासी और बिहार में बक्सर फतह के बाद मैसूर फतह करने का नापाक इरादा कर चुके थे। तभी उनके नापाक इरादों के सामने मैसूर में एक जंगजू आ खड़ा हुआ जो अंग्रेजों की ताकत के सामने चट्टानों की तरह हायल था। इस अजीम जंगजू को आज दुनिया शेर मैसूर टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली मिसाइल एक मुसलमान ने ईजाद की थी? कर्नाटक के देवनाहल्ली में पैदा होने वाले टीपू सुल्तान दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम किया। मैसूर के नवाब टीपू सुल्तान ने भारत के लिए जो किया वो कोई नहीं कर सका। टीपू सुल्तान के शासनकाल में भारत सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका था। टीपू सुल्तान की हुकूमत में मैसूर दुनिया का सबसे अमीर राज्य था। मैसूर के लोग इंग्लैंड और यूरोपियन लोगों से भी बेहतरीन जीवन जीते थे। 18वीं सदी ईस्वी में टीपू सुल्तान भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके पास इतनी दौलत थी कि वो भारत के किसी भी राज्य को 5 बार खरीद सकते थे। भारत का पहला बांध टीपू सुल्तान ने ही बनवाया था, जो आज RS डैम के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान के दौर में भारत रेशम पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश था। उनकी हुकूमत में बनाए गए कपड़े फ्रांस, रूस, जापान और इंग्लैंड में पसंद किए जाते थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि टीपू सुल्तान ने ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली जल सेना का गठन किया। उनकी जल सेना में 72 तोपों वाले 20 बड़े युद्धपोत और 62 तोपों वाले 20 छोटे युद्धपोत शामिल थे। इतिहासकारों के मुताबिक यही भारत की सबसे पहली जल सेना थी। तुर्की की खिलाफत उस्मानिया भी टीपू सुल्तान को बहुत अहमियत देती थी। अंग्रेजों से लड़ते हुए जब टीपू सुल्तान को सैनिकों की ज़रूरत महसूस हुई, तब तुर्की ने उनकी बहुत मदद की। यहाँ तक कि तुर्की ने अपने एक्सपर्ट भेजे जो टीपू सुल्तान की सेना को प्रशिक्षण देते थे। तुर्की के खलीफा सुल्तान अब्दुल हामिद प्रथम ने जब मक्का और मदीना का निर्माण कार्य शुरू किया तो भारत से टीपू सुल्तान ने भी पैसे भेजे। अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए टीपू सुल्तान ने न सिर्फ रॉकेट टेक्नोलॉजी बनाई बल्कि जंग करने के नए नए तरीके ईजाद किए। उन्होंने फतहुल मुजाहिदीन नाम से एक किताब लिखवाई जिसमें युद्ध करने के तरीकों का आविष्कार किया गया। ये किताब युद्ध नीति पर लिखी जाने वाली भारत की पहली किताब थी। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मुताबिक टीपू सुल्तान दुनिया का पहला इंसान था जिसने रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम किया। भारत ने आज जितने भी रॉकेटों का निर्माण किया है वो सभी टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। टीपू सुल्तान की सुबह कुरान की तिलावत के साथ शुरू होती तो रात तहज्जुद की नमाज के साथ, यहाँ तक कि उन्होंने कभी शाही फरमान को बिना बिस्मिल्लाह के नहीं पढ़ा। बहुत कम लोग जानते होंगे कि टीपू सुल्तान ने भारत के 156 मंदिरों को ज़मीनें और गहने दान में दिए। उन्होंने कर्नाटक के सरंगेरी मठ को काफ़ी दौलत दान में दी जिसे बाद में मराठा के हिंदू शासकों ने लूट लिया। टीपू सुल्तान द्वारा कांची मंदिर में दिए गए दान को आज भी उस मंदिर का सबसे बड़ा दान माना जाता है। उनके द्वारा दान में दिए गए 10,000 सोने के सिक्कों के कागजात आज भी कांची मंदिर में मौजूद हैं। टीपू सुल्तान भारत का पहला शासक था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान किया। अंग्रेज टीपू सुल्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। जब टीपू सुल्तान जंग लड़ते हुए शहीद हो गए तो अंग्रेज जनरल ने उसकी लाश पर खड़े होकर कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से झुककर कभी समझौता नहीं किया। वो अक्सर कहा करते थे कि मेरी ज़िंदगी अगर इस देश के काम आ जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। टीपू सुल्तान को भारत के दलित आज भी अपना मसीहा मानते हैं। उन्होंने दलितों पर जुल्म कर रहे राजाओं और उनकी सल्तनतों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया। उनमें से एक केरल की त्रावणकोर सल्तनत का नाम आता है। त्रावणकोर सल्तनत ने वैश्य और शूद्र महिलाओं को स्तन ढकने पर टैक्स देने का फरमान जारी कर दिया और वहां के अराकीन सल्तनत और ब्राह्मण वैश्य और शूद्र महिलाओं पर अत्याचार करने लगे। त्रावणकोर में दलितों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यह खबर किसी तरह टीपू सुल्तान तक पहुंच गई। मामला दलित औरतों और बच्चियों की इज्जत का था तो टीपू सुल्तान ने तुरंत त्रावणकोर पर हमले के आदेश जारी कर दिए। लश्कर तैयार हुए, तलवारें समेट ली गई और घोड़ों की जीन कसी जाने लगी
और ये सब हो रहा था मैसूर से सैकड़ों मील दूर वेश्य और शूद्र महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए। सन 1789 में एक लश्कर त्रावणकोर की तरफ आता हुआ नजर आया, जिसकी कमान खुद टीपू सुल्तान के हाथों में थी, जिसके वैभव और बल से केरल के पर्वत भी कांपते नजर आए। त्रावणकोर की सेना में ब्राह्मण भी शामिल थे, ताकि टीपू सुल्तान को शिकस्त देकर दलितों को वापस दबाया जा सके। लेकिन टीपू सुल्तान की ताकतवर फौज ने पहले ही हमले में त्रावणकोर की सल्तनत को उखाड़ फेंका, जिसमें 800 ब्राह्मण मारे गए। इसी जंग की वजह से कुछ सांप्रदायिक लोग आज भी टीपू सुल्तान को 800 ब्राह्मणों का कातिल मानते हैं। त्रावणकोर विजय मुहिम के बाद वैश्य और शूद्र भारत में मुसलमानों से कंधा मिलाकर व्यापार करने लगे। टीपू सुल्तान ने उन्हें वो हक और इज्जत दी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली अंग्रेजों को कई बार शिकस्त देने में कामयाब रहे, लेकिन सन 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदराबाद के निज़ाम और मराठों को अपने साथ मिलाकर श्रीरंगपट्टनम पर हमला किया। इस जंग में टीपू सुल्तान जब अंग्रेजों को शिकस्त देने ही वाले थे, तभी उनके सेनापति मीर सादिक ने गद्दारी कर दी, जो अंग्रेजों से पहले ही मिले हुए थे। इस तरह 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ शहीद हो गया। उनकी मौत के वक्त उनकी ज़बान से कुरान की आयतें जारी थी। टीपू सुल्तान जब अपने आखिरी सफ़र के लिए निकले तो उनके जनाजे के पीछे वेश्य और शूद्र महिलाएं रोते हुए चल रही थी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले धरती पर इतना महान शासक नहीं देखा था। सच तो यह है कि भारत के लोग टीपू सुल्तान को आज भी इज्जत की नज़र से देखते हैं। अगर आप टीपू सुल्तान को अपना हीरो मानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल द राइज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।